नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। तथा कथित पत्रकार द्वारा नशे का कारोबार करने और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने का मामला आया प्रकाश में। चोरहट्टा थाना अंतर्गत रघुनाथपुरा में भीषण आगजनी के चलते लगभग 50 एकड़ की फसल जलकर स्वाहा। संजय गांधी अस्पताल में खून की कालाबाजारी आई सामने और रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने नामांकन किया दाखिल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। तथाकथित पत्रकार द्वारा नशे का व्यवसाय करने और शिकायत करने के बाद मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। सिमरिया के रहने वाले गौरव द्विवेदी ने बताया कि उनके ही गांव के शिबू शर्मा पिता राकेश शर्मा द्वारा खुलेआम मेडिकल का व्यापार किया जाता है और जिसका विरोध उन्होंने किया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत सिमरिया थाने में भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। गौरव ने बताया कि शिबू का सपोर्ट सिमरिया पुलिस करती है, जिसके कारण खुलेआम नशे का कारोबार वह करता है और दबंगई के दम पर लोगों के साथ मारपीट करता है, जिसे लेकर आज उन्होंने रीवा एसपी से शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सिमरिया में ये अवैध गोली, नशा, कोरेक्स, ये शिबू शर्मा करके एक है, ये बहुत अपराधी किस्म का आदमी है और इसको सिमरिया पुलिस का बहुत संरक्षण प्राप्त है और ये आए दिन आदमियों को परेशान करता है, टॉर्चर करता है। पूरे गांव में 25-50 लड़के पीछे घुमा के हर मोहल्ले गली में मारपीट का काम करता है और नशे का पूरा कारोबार करता है। ये थोक डीलर है और पूरे गांव में और सिमरिया में, सिमरिया क्षेत्र के 84 गांव जितने भी चलती फिरती दुकानें हैं जो जेब में लेके गोली कोरेक्स का सौदा करते हैं, तो यही सब करवाता है। और कल ये मेरे ही ऊपर हमला कर दिया बिना वजह का। मेरा कोई वजह नहीं थी, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा था तो मेरे ऊपर गाड़ी किसी आदमी से इसी ने ठोकर मरवा दिया और ठोकर मरवा के इसके 10-25 आदमी मेरे ऊपर हमला कर दिए। और जब मैं सिमरिया थाना गया तो वहाँ ना मेरी रिपोर्ट लिखी गई न कुछ लिखी गई, इसीलिए मैं एसपी कार्यालय आया हूँ। माननीय एसपी साहब से मैं निवेदन अनुरोध चाहता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई तुरंत हो, ताकि भविष्य में ऐसे लड़कों की जिंदगी ना बर्बाद हो। इसके कारण पूरा गोली कोरेक्स के कारण पूरा गांव मेरा बर्बाद है और पूरा सब कुछ ही तबाह कर रहा है। किसके साथ बेच रहा है? ये पुलिस के सह में बेच रहा है और इसके जो पीछे इसके गुंडे जो लगे हैं, ये जो फुर्सत वाले लोग हैं, किसी नेता का संरक्षण है। नेता के कुछ इसके ऊपर आदमी है जो नेता का संरक्षण है, बाकी इसका काम टोटल पुलिस के सह से होता है और पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं रात को थाने गया था तो मेरे को भगा दिया गया वहाँ से, इसीलिए मैं एसपी जी मिले क्या बोले? जी एसपी साहब बोले हैं कि ये आपका जांच करवाएंगे हम, और आपने आरोप लगाया है किसी के ऊपर तो जांच करवाने के लिए बोले हैं एसपी साहब। संजय गांधी अस्पताल में खून की कालाबाजारी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला रीवा का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, एक बार फिर ब्लड के नाम पर ठगी का मामला आया है। गणेश प्रसाद, जो कि चित्रकूट के रहने वाले हैं, गंभीर अवस्था में अपने बेटे को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाए थे। इसी बीच गणेश प्रसाद को वीरेश तिवारी नाम का युवक वार्ड बॉय बनकर मिला और ब्लड के नाम से 9,000 के ठगी कर फरार हो गया। ये मामला कोई नया नहीं है, ऐसे कई मामले संजय गांधी अस्पताल से आए हैं। सवाल यह है कि इन ठगों को अस्पताल के अंदर कौन संरक्षण दे रहा है। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड के ठेकेदारों को करोड़ों रुपए दिया जाता है। ऐसी घटनाएं अस्पताल के अंदर ना हो। बताया जाता है कि अक्सर सिक्योरिटी गार्ड के साथ में दिखाई देता है। गणेश के बच्चे का टीवी वार्ड में इलाज चल रहा है। गणेश इलाज के लिए अपनी जमीन गहन करके पैसा इकट्ठा करके लाए थे। अब यह ठग धमकी भी दे रहा है कि अगर पुलिस वालों के पास गए तो अस्पताल में नहीं रह पाओगे। इस वजह से गणेश प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज तक नहीं करवाई। वही मोनू तिवारी बताता था और बोलता था मैं वार्ड बॉय हूँ, ज़रूरतमंदों की हम लोग सेवा करते हैं और हमें विभाग से पैसा मिलता रहता है और कोई काम हो तो बताना। पहले आता जाता रहा, फिर इसके बाद मैं चला गया घर बच्चे को लेकर। वहाँ तबीयत दोबारा बच्चे की मेरी फिर ख़राब हुई। जब मैं वहाँ घर में भी रहा तब वो मुझको फ़ोन करता रहा, अंकल कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बच्चा ठीक है। मैं बोला हाँ भैया। फिर दोबारा जब बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो शनिवार की रात ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं उनसे फ़ोन किया कि तिवारी जी कल रविवार पड़ता है, क्या हॉस्पिटल खुल जाएगा? क्या 24 घंटे सेवा इमरजेंसी चालू रहती है, तो आप लेकर आ जाइए। तो वहाँ से मैं 4 पहिया गाड़ी किया और वहाँ से आ गए। तो जब आया तो मैं फ़ोन किया तो मुझको यहीं मिल गए
और फिर मुझको ले गए मुकेश तिवारी के यहाँ, तो वहाँ एक सरा कराया और सब जाँच वाँच कराया। फिर वहाँ से लेकर मुझको यहाँ आया, भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद मेरा एक सरा रह गया था तिवारी जी के यहाँ। भीड़ ज़्यादा थी तो मैं कहा इनको जान पहचान है तो ये अपना लेकर आया। फिर बोला कि अंकल तुम्हारे लड़के की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर बोला है कि रात में नहीं इसको ब्लड चढ़ेगा। विभाग से तो आज ब्लड मिल ना पाएगा और तो तुमको ब्लड बाहर से लेना पड़ेगा। अब पैसे का मोह न करिए, रात में ज़्यादा हो गया बच्चे को तो आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो भैया जी फिर मैं 18 नोट 500 की दिया, बोला हो गया ठीक है, रात को आपको 9 साढ़े 9 बजे ब्लड चढ़ जाएगा, आप चिंता ना करिए। तो जब कितना दिए हैं आप पैसा? मैं 9,000 दिया। हाँ 500 की 18 नोट दिया। फिर जब रात को 9 साढ़े 9 10 बज गया तो मैं अपने बच्चे से कहा, अच्छा दिन भर तो रात में साथ में रहा वो, तो हमारा उसका नंबर जो था वो नंबर भी गोल कर दिया। फिर रात को बच्चे से कहा कि देखो तिवारी जी को फ़ोन लगाइए, आ नहीं रहे अभी। तो जब मोबाइल खोला बोला पापा इसमें नंबर तो है ही नहीं। मैं कहा यार बेटा लगता है कि धोखा हमारे साथ हो गया। 10 बज गया, 9,000 लेके भाग गया। हाँ फिर रात को हमारा बच्चा वो फाइल से रात भर की दिन भर की डिटेल कॉल निकाला और फिर वो नंबर लगाया। मगर तिवारी जी आ रहे हो? बोला भैया डॉक्टर साहब कहे कि यार रात में हम नहीं आ पाएंगे, ब्लड कल चढ़ेगा। तो कल चढ़ेगा तो फिर मैं सोचा कि यार ये चुटिया बनाता है, तब मैं फर्जी बोला कि भैया डॉक्टर साहब कहते हैं कि 9.5 पॉइंट खून है उसके पास, ब्लड नहीं चढ़ना है। तब कहा हो गया जो खून नहीं चढ़ना तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप चित्रकूट धाम के हैं, हम भी परिवार वाले हैं, हमें तब से नहीं आया। आप ही नहीं आया। 2 दिन तक फ़ोन लगता रहा, आता हूँ आप चिंता मत करिए मैं आ जाऊँगा। फिर परसों से फ़ोन हम कई दफ़ा इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए हैं? हम कहीं नहीं कराए, हम परदेसी आदमी अकेले रहते हैं। हम अपने घर में संपर्क किया तो घर वाले कहते हैं कि वहाँ ना करो, तुम अकेले रहते हो, लफंगे हैं, कुछ कर ना दें, परेशान ना करें, इसलिए हम भी कुछ नहीं किया। फोटो उसी के लड़के की है जो फोटो लिए हैं? हाँ उसी की। रीवा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबारी को गिरफ्तार किया है, साथ ही 1 करोड़ रुपए की राशि भी जब्त की है। कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात्रि एक युवक ने सिविल लाइन थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ बड़ी लूट वारदात हुई है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर सीएसपी नवीन तिवारी ने पीड़ित युवक से पूछताछ की तो पता चला कि वह रुपए आईपीएल ऑनलाइन सट्टे में हार गया और ये रुपए चमन सिंधी द्वारा लगवाए गए थे। आईपीएल सट्टा का मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने सीएसपी नवीन तिवारी के नेतृत्व में सिविल लाइन समान थाना और विशेष उड़नदस्ता टीम के सदस्यों की अलग अलग टीम बनाकर आज दोपहर छापामार कार्रवाई की गई, जहां से चमन सिंधी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। साथ ही कई डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है और अन्य सटोरियों के बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आधे लोग बचे हैं, फिर लगाएगा। सर एक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, क्या मामला है? मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति वो आईपीएल ऑनलाइन सट्टा खिलाता है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर एसपी सर के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और उसी टीम ने बताए हुए स्थान पर दबिश दी, जहाँ से हमें भारी मात्रा में कैश और कुछ इक्विपमेंट्स जिससे ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता है वो प्राप्त हुआ, जिसे जब्त करके हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। कितना कैश था? कैश करीबन 1 करोड़ 29 लाख है जो जब्त किया गया। कितने आरोपी कड़े हैं? अभी हमने एक ही आरोपी पकड़ा है, उससे बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं। तो भी उसके आगे तथ्य निकल के आएंगे विवेचना दौरान, वो आपको फिर से अवगत करा दिया। सर कल रात में एक युवक थाने पहुंचा था शिकायत करने, उसके साथ 95 लाख रुपए की लूट हुई है, क्या उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि ये व्यक्ति खिला रहा है, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई की।
जिनने किया है उनको आगे कराइए। बंद कर। नहीं ठीक है ना, बंद तो आ गए। देखो लगे ना सिर पे। ये नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, दूसरी निकालो। रीवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। रीवा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। इस दौरान उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा कि इस बार रीवा लोकसभा में परिवर्तन की लहर है और जिस प्रकार से वर्तमान सांसद बयानबाजी कर रहे हैं वह बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक भी बार जनार्दन मिश्रा द्वारा सदन में प्रश्न नहीं उठाया गया, न ही रीवा की जनता के लिए कुछ काम किए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कहा कि जनता जनार्दन इस बार उनके साथ है और परिवर्तन की लहर दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा उनके ऊपर जो शराब पैकारी का आरोप लगाया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसी महिला के बारे में किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये उनकी सोच है और वही इनका जवाब दे सकते हैं। ये अभी हमारे भाई साहब ने आपको बता दिया है कि जो अभी आपके तत्कालीन सांसद जी रहे जनार्दन मिश्रा जी, उनके द्वारा एक भी किसी भी प्रकार की कोई मदद जनता के लिए नहीं की गई है, ना ही उन्होंने सदन में कभी अपनी बात रखी। तो मेरे ये मुद्दे रहेंगे कि मैं जनता के हित में जो भी कार्य होंगे सबसे पहले वो मुद्दे उठाऊंगी और हमारे यहाँ जो भी रोजगार की, किसानों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इस सब में मेरी पहल रहेगी। 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार फॉर्म भरे हैं, वो आपके सामने है, तो क्या मानते हैं कितनी टक्कर हो सकती है आपकी? अब हो गया, ये जनता जनार्दन बताएगी कि क्या टक्कर होगी और हम सब तो पूरी कोशिश के साथ लगे ही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हमें जरूर सफलता मिलेगी। जनार्दन मिश्रा का कहना है कि शराब पैकारों को जनता वोट नहीं देगी। अब हो गया, वो उनके विचार हैं। अब ये उनके विचार हैं, इसमें अब हम लोग क्या कह सकते हैं। एक महिला को वो अगर इस टाइप से अभद्र भाषा से बात करते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है और उनके विचार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जी आपके खिलाफ कितने? अब आप लोग पत्रकार हैं तो अब पता कर लीजिए कितने मामले हैं। हम तो कभी ठंडा भी नहीं पीते हैं, तो पैकारी की तो बात ही बहुत दूर है। सर्टिफाई कर रहे हैं आप लोग? हो गया, उनको करने दीजिए, उनके करने से क्या होता है, तो जनता भी जानती है। उनकी बातें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, क्या उम्मीदें हैं? रीवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस बार परिवर्तन की लहर है। वर्तमान सांसद ने क्या किया या नहीं किया, लेकिन संसद पहुंचने के बाद भी उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाई। ये चर्चा का विषय है गांव में। नीलम जी हम लोगों की तरफ से उम्मीदवार हैं, विधायक रह चुकी हैं और हम सब लोग उनके लिए जी जान लगाकर पार्टी को जिताएंगे। बीजेपी प्रत्याशी ने पैकारों की पार्टी कहा, कांग्रेस काहे की पार्टी? पैकारों की पार्टी है, इनको वोट नहीं देगी जनता। ऐसा है, वो किसकी छत्र छाया में रहते हैं मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन से माफिया हैं वो लोग, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस तरह से कोई टिप्पणी करे। आपने कहा क्या है कि इस बार लोग परिवर्तन? देखिए, लोकसभा में जो उम्मीदवार जीत के गए उन्होंने क्या दिया रीवा जिले में? लोकसभा में बोले भी तक नहीं। अब कोई बाथरूम साफ करने से काम पर चलता हो और फोटो खिंचाने से तो अलग बात है, इसलिए परिवर्तन। व्यक्ति के विरोध पर पार्टी उतरेगी या फिर सरकार के विरोध पर? हम भाजपा के विरोध पर कोई व्यक्ति विरोधी नहीं। धन्यवाद।
पुलिस कर्मियों के अच्छे स्वभाव को ध्यान में रखते हुए अब जिले के हर थाने में पुलिस वालों के लिए अच्छे भोजन और मेस की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए रीवा एसपी विवेक सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कर्मियों की भागम भाग वाली ड्यूटी के कारण उन्हें आमतौर पर बाहर का खाना पड़ता है, जिस कारण उनके गिरते स्वास्थ्य से बचने के लिए ताजे और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था अब खुद थाने के कैंपस में उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के 3 थाने पनवार, रायपुर, करचुलियान एवं बैकुंठपुर में मेस की सुविधा चालू कर दी गई है। इस व्यवस्था से खासकर जिले के उन देहात इलाके के थानों में पदस्थ पुलिस कर्मियों को सुविधा मिलेगी, जहां पर बाहर का खाना भी उपलब्ध नहीं होता। पुलिस की भागदौड़ वाली जिंदगी में भोजन की उपलब्धता एक अनिवार्य व्यवस्था है। इसी समस्या को लेकर एसपी विवेक सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के सभी थानों में मेस चालू करने की पहल की है। गौरतलब है कि जिले के कई थाने ऐसे इलाकों में स्थित है जहां खाने पीने के नाम में कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में किसी मिशन से पुलिस कर्मी जब थाने में लौटते हैं तो उन्हें भोजन की जरूरत होती है, लेकिन भोजन उपलब्ध नहीं होता। मजबूरी वह अपना पेट भरने के लिए जहां जो भी मिलता है उसे खाकर भूख मिटाते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने के कारण पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। एसपी विवेक सिंह द्वारा की गई इस व्यवस्था से पुलिस कर्मियों में प्रसन्नता है। एसपी के आदेश पर पनवार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह, रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र पटेल एवं बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह द्वारा अपने अपने थानों में मेस की व्यवस्था चालू करा दी गई है। सर, ये एक नवाचार पूरे जिले में थानों में शुरू किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को ताज़ा और पौष्टिक भोजन दिया जाए। निश्चित रूप से हम सभी को मालूम है कि पुलिसिंग का कार्य बहुत ही तनावपूर्ण होता है और जिसमें समय का भी आभास नहीं रहता और कभी दिन और कभी रात हरदम ड्यूटी उसमें पड़ जाती है और जिसकी वजह से जो खान पान होता है वो प्रभावित होता है। एक और कारण होता है कि पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहता है और जिसकी वजह से उसको घर का बना खाना नहीं मिल पाता। उसको फिर ढाबे का या कहीं अन्य सोर्स का जिसमें तेल और मसाले ज़्यादा होते हैं या गलत होते हैं तो उसका खाने पे डिपेंड होना पड़ता है। और इसको फिर हमने महसूस भी किया जब इंडक्शन कोर्स हुआ था यहाँ पे हेड कांस्टेबल्स का, तो उसमें जो 50 लोग आए थे उसमें से करीब 20 लोग को बीपी या शुगर की अत्यधिक समस्या थी और जिसके बाद ये समझ में आया कि एक तो जो वर्किंग आवर्स हैं उसको और जो खाने पीने का उनका शेड्यूल है उसकी वजह से उनको दिक्कतें होती हैं। और एक तो इसलिए फिर सभी जो खासकर देहात के थाना है उसमें हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे हम मेस चालू करेंगे, जहाँ पे वहाँ का ही बना हुआ थाने में ही बना हुआ खाना सभी पुलिसकर्मियों को मिलेगा जो बिना परिवार के वहाँ पे रह रहे हैं, ताकि उनको स्वस्थ और पौष्टिक खाना वहीं पर उपलब्ध होता है। और उनके जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राजनीति विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। रीवा कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता द्वारा डाइट में निजी स्कूल संचालकों की बैठक आहूत की गई। बैठक में पुस्तकों, गणवेश एवं फीस के संबंध में निजी स्कूल संचालकों से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी ली गई। साथ ही हिदायत भी दी गई कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची शिक्षकों द्वारा पारित शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्रस्तुत करें। आपकी संस्था द्वारा लागू किए जा रहे गणवेश पुस्तक रीवा जिले के किस किस दुकान में उपलब्ध हैं, दुकानों फर्मों का नाम, पता सहित सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही आपके द्वारा संबंधित दुकानों फर्मों को गणवेश एवं पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु जारी पत्र की प्राप्ति संलग्न करें। ये जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालय के संचालकों से मांगी गई है। सर आज मीटिंग आयोजित की गई थी डाइट में, क्या विषय था? विषय ये था कि आपके लोगों के माध्यम से कलेक्टर मैडम के संज्ञान में बातें लाई गई कि कुछ चुनिंदा दुकानों में ही किताबें मिलती हैं। तो ये था कि भाई आप लोग बच्चों को कम से कम दाम पे और किताबें मिल सके और ड्रेस सभी जगह उपलब्ध हो, इस तरह से समझाइश के लिए एक बात करने के लिए मीटिंग। क्या मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? मीटिंग का उद्देश्य था कि किताबों की मोनोपोली न हो, किसी एक जगह से ही किताबें न मिले, किताबें हर जगह से उपलब्धता हो। ये ड्रेस और फीस को लेकर ड्रेस की तो कोई नहीं है। ड्रेस तो बहुत सारी दुकान, मैं कल व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बहुत सारी दुकानों को विजिट की। ड्रेस तो कई दुकानों में है। और फीस को लेकर कैसा स्ट्रक्चर है सर? फीस तो ये बिना 5% से ज़्यादा शासन के परमिशन से नहीं बढ़ा सकते। सभी CBSE बोर्ड के प्राचार्य,
यूपी बोर्ड के बड़े सभी जितने शहर के स्कूलों के सभी प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुदामालाल गुप्ता है। क्या किस पद पर है, कहाँ पे हैं? गर्मी का मौसम आते ही खेतों में आगजनी की घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। इसी वजह से एक गंभीर हादसा आचुरटा थाना अंतर्गत रघुनाथपुरा गांव में सामने आया है, जहां लगभग 50 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। बताया गया कि आज सुबह रघुनाथपुर निवासी कृष्ण कुमार तिवारी, सुमित तिवारी, अशोक तिवारी सहित अन्य के खेत में अचानक अज्ञात कारणों से आग की लपटें निकलने लगी। इस दौरान तकरीबन 40 से 50 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन घटना के 5 घंटे बाद भी दमकल और पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से पहले खेत की जुताई की और इसके बाद ट्रैक्टर से ही फुहारा मारकर आग की लपटों पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान तकरीबन 50 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। शहर से लगा हुआ यह इलाका बताया जा रहा है। इसके बावजूद भी दमकल का वाहन मौके पर 5 घंटे बाद भी न पहुंचना एक बड़ी लापरवाही है। अब हालात ये हैं कि किसान दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इस आगजनी की घटना के दौरान कई किसान इसकी चपेट में आए हैं। हमें तो चैनल में देखा, हमने अपने चैनलों के जो ग्रुप हैं देखा कि यहाँ पे आग खेत में लगी हुई है और हमारे ये रघुनाथपुर करीब करीब सभी किसान जितने हैं सब अपने हैं, हमारे परिवारजन हैं। तो मैं घर से यहाँ आया, देखा और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि राजस्व प्रपत्र में जो क्षतिपूर्ति का नियम है, क्या उससे किसान का जीवन निर्वाह हो सकता है? किसानों को ट्रैक्टरों की किस्तें देनी है, किसानों को केसीसी का लोन है, किसानों के सहकारी समितियों के कर्जे हैं। आप सोचिए कैसे उनका जीवन निर्वाह होगा। कुछ किसान हैं यहाँ, उन किसानों से भी हमारी मुलाकात हुई जिनके पूरे खेत जल गए हैं। उनके पास जितना थोड़ा सा खेत था वो खेत पूरा जल चुका है और देखें यहाँ पूरे खेती जल चुकी है। तो हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहते हैं कि राजस्व पत्र में जो क्षति का आकलन करने का नियम है, उस नियम से तो किसानों का जीवन बचने वाला नहीं है। हम आपसे आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि किसानों की लागत, उसमें होने वाला उत्पादन, किसानों ने बीज निगम से बीज लेके बोया था, उसमें होने वाले उत्पादन और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको जोड़ के किसानों की क्षतिपूर्ति दी जाए। जिन किसानों के पूरी तरह से फसलें खत्म हो गई हैं, उनके ट्रैक्टरों की रामायण प्रसाद तिवारी। कौन सा गांव है? रघुनाथपुर। किस जमीन में आग लगी है? जमीन नंबर 17-18 खैरा में है और 75 और 76 रघुनाथपुर में है और 70 रघुनाथपुर में है और अन्य। आग का कुछ कारण पता चला कैसे लगी? कोई कारण पता नहीं चला। बीच से बिल्कुल खेत के बीच से आग लगी है। तब तो पता चला हम लोग जब बहुत तेज हो गई आगी, तब इसके बाद हम लोगों को पता चला तो हम लोग दौड़े, फ़ोन 100 नंबर को करवाए तुरंत। वो 1-2 घंटे बाद 100 नंबर आई। जब हम लोग आग को बुझा चुके, माने 4 घंटे बाद टैंकर आवा और पुलिस 101 वो पुलिस वाली गाड़ी आई और सारी पब्लिक, किसी का हाथ किसी का पैर जल गया। बरिया के करीब 60 से 70 एकड़ ज़मीन बिल्कुल खाक हो चुकी है। किसी प्रकार की उसमें कोई गुंजाइश नहीं। कितने का नुकसान हुआ है? कब से नुकसान ये आप मानिए कम से कम तो गिरे अंक माने 40 से 50 लाख का किसानों का नुकसान। उसमें कितने किसानों के नुकसान हुआ? किसान 10 से 12 15 किसान। 15 किसान। मेन कितना नाम बता दीजिए आपके? नाम है रामायण प्रसाद तिवारी, विपिन तिवारी, रामायण प्रसाद तिवारी, विपिन तिवारी, विनीत तिवारी, संदीप तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, दीनवंत तिवारी, ब्रिजेश द्विवेदी, अशोक द्विवेदी, अरुण द्विवेदी, मिथिलेश तिवारी, अशोक तिवारी, संतोष तिवारी, दिलीप, सुरेश, पुलिस अध्यक्ष। प्रशासन से कोई आदमी आया था? प्रशासन से माननीय तहसीलदार साहब अभी आए, पटवारी साहब आए और सर्वे किए हैं। थाना प्रभारी से संपर्क किया हमने तो पता चला कि डायल 100 में एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि थाना चुराटा क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में आग लगी हुई है, जिसकी सूचना पर से तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए
फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की उपस्थिति में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज रीवा पहुंचे। स्थानीय वृंदावन गार्डन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस की जीत होगी। रीवा में कार्यकर्ताओं का जोश देखकर प्रतीत होता है कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा भारी मतों से विजयी होंगी। सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा सहित भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित पार्षदगण की कार्यक्रम में मौजूदगी न होना चर्चा का विषय बना रहा। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान मौजूद पार्टी के सीनियर नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर हुंकार भरी और कांग्रेस प्रत्याशी को एकजुट होकर जीतने का आह्वान किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अगर देश और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को जिताएं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान देश और प्रदेश तेजी से बिक रहा है। युवा आज रोजगार के लिए तड़प रहा है। गरीबी की मार सबको झेलनी पड़ रही है और जो देश की प्रमुख शक्तियां हैं उन्हें आम लोगों पर नियम विरुद्ध तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाएं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। जो आस्था रखते हैं सर्वधर्म सद्भाव में, जो जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये वातावरण अद्भुत है, कल्पनीय है। एक निष्क्रिय सांसद और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है और मैं मानता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी। देश भर में, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं? रीवा में महिला कैंडिडेट आपने दिया। बीजेपी जो भी नारा दे, ये जो चुनाव है ये जनतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान के बचाने का चुनाव है। अगर बीजेपी ये चुनाव जीतेगी तो 2029 में खाली एक ही पार्टी रहेगी, वो बीजेपी। अगर आपको वो मंजूर है, आपको वैसा प्रजातंत्र मंजूर है, तो जरूर आप बीजेपी को दीजिए। अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हो, आप प्रजातंत्र चाहते हो, जनतंत्र चाहते हो, तो विपक्ष को मजबूत करो, जिससे कि देश और संविधान सुरक्षित रहे। रीवा महापौर कार्यक्रम में नहीं आए, रीवा महापौर कार्यक्रम में नहीं आए। कौन? रीवा महापौर बाबा तो हमारा दोस्त आएगा यार, ऐसे कहाँ जाएगा? आएंगे। सशक्तिकरण की भाजपा भी बात करती है, लाडली बहनों और देखिए, ये प्रदेश आपको पता होगा कि महिला और बहनों के साथ दुराचार के मामले में देश में अव्वल है। हमने महिला प्रत्याशी दी है, पूर्व विधायक है, उनके पति अभी वर्तमान विधायक है और हमें उम्मीद है कि रीवा का नतीजा बहुत अच्छा आएगा। अनुरोध करना चाहता हूँ, मोहन यादव जी ने कल कहा छिंदवाड़ा में कि एक व्यक्ति भैया दरखास्त लेके गया हो, तो दरखास्त में कहा ये काम कर दो, तो उन्होंने कहा सांसद भी हमारा।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।